हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में मित्रों आप लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं मित्रों? आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज जो है साइकोलॉजी पैडागोजी में कुछ नया सीखते हैं। और नया क्या सीखते हैं? चलिए चेतन मन पर चर्चा करते हैं। चलिए चेतन मन। चेतन मन ये मन की जागृत अवस्था को चेतन मन कहते हैं। ये चेतन मन ऐसा है मित्रों, मान लीजिए आप किसी का मोबाइल नंबर सुन रहे हैं, कोई बोला इसका मोबाइल नंबर इतना इतना है, आपको माइंड में याद हो गया। तो जब आपको याद हो गया, रिमेम्बर कर ले, लर्न हो गया, तो ये क्या है? यही तो चेतन मन है, यानी मन की जागृत अवस्था। आप कहीं कुछ जा रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, आपको याद हो गया, ये क्या है? चेतन मन है। ठीक, कोई कहानी सुनाया, आपको याद हो गया, दूसरे को सुना दिए, ये क्या है? चेतन मन है। तो ये क्या हो जाती है मित्रों? मन की जागृत अवस्था होती है। ये जो चेतन मन जो होता है, चेतन मन मित्रों क्या हो जाती है? चेतन मन मन की जागृत अवस्था होती है। चेतन मन मन की जागृत अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है मित्रों? इसमें आपको क्या सब होता है? इसमें आपको इच्छाएं, प्रेरणा, संवेदनाएं इसी मन में आती हैं। इसमें क्या हो जाती है? इस मन में क्या क्या होता है? समस्त अनुभव, इच्छा, प्रेरणा, संवेदना, ये सब इच्छा, प्रेरणा, संवेदना, ये सब किस मन में आते हैं मित्रों? ये सब सारे चेतन मन में आते हैं। समस्त अनुभव हो गया, अनुभव मतलब कोई चीज का आपके ज्ञान हो, कोई चीज का ज्ञान हो, समस्त अनुभव हो गया। उसके बाद इच्छा हो गया, प्रेरणा हो गया, संवेदना हो गया, ये सारे के सारे किस में आते मित्रों? चेतन मन हो गया। और ये व्यक्ति का तो पहले बता दिए थे, ये जागृत अवस्था है, ये जागृत अवस्था है। और ये मतलब एकदम आपका माइंड नहीं कहता, करेंट ऑफ माइंड रहता है। आप बताए थे किसी का मोबाइल नंबर सुने, आपको लर्न हो गया, याद हो गया, ये सब क्या है? चेतन मन है। और चेतन मन में क्या हो जाता है? व्यक्ति किसी चीज को क्या कर लेते हैं? सरलता से याद कर लेते हैं। क्या करते हैं? किसी विषय वस्तु को सरलता से याद कर लेते हैं। याद कर लेते हैं। और ये चेतन मन का क्या है? यह मन की 10% कार्य करता है। ये जो मन है वो मन का कितना कार्य करता है? ओनली फॉर 10%। ठीक, तो मन की 10% मन की कितने प्रतिशत कार्य करता है मित्रों? 10% कार्य करता है। मात्र जो है ये कितने? 10% कार्य करता है। और यह 1/10 भाग भी इसे बोला जा सकता है। और यह पूरे मस्तिष्क के कितने हो जाते हैं? यह पूरे मस्तिष्क का 1/10 भाग जागृत अवस्था में रहते हैं। मन का यह पूरे मस्तिष्क के 1/10 भाग जागृत अवस्था में रहते हैं।
मान लीजिए मतलब एक बर्फ का टुकड़ा, अगर सिगमंड फ्रॉइड ने इसको मतलब एक बर्फ का टुकड़ा से तुलना किए थे। मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा उसको रख दिए और जिसमें थोड़ा सा भाग जब जो बाहर निकला रहता है वह क्या हो जाता है, आपको जागृत अवस्था हो जाता है। मित्रों वो क्या हो जाता है, जागृत अवस्था हो जाता है। तो चेतन मन क्या हो जाता है, मतलब बहुत कम रहता है। इसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है इंग्लिश में। ये कॉन्शियस माइंड जो है आपको बहुत कम जो है जागृत अवस्था में रहता है। मतलब कितना, यह पूरे मस्तिष्क का 1/10 भाग जागृत अवस्था रहते हैं। मतलब आपके जो मन है, आपके मन में कितना, सिर्फ ओनली फॉर 1/10, मतलब 1/10 भाग जागृत अवस्था है और उसके बाद बाकी जो भाग रहते हैं वो जागृत अवस्था में नहीं रहते मित्रों। तो चेतन मन में क्या हो जाते हैं, आपको चेतन मन की जागृत अवस्था है। समस्त अनुभव, इच्छा, प्रेरणा, संवेदना इसमें होता है और किसी विषय वस्तु को सरलता से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और मन की 10% कार्य करता है। जो आपके मन की जितना रहता है वो कितने प्रतिशत कार्य करता है मित्रों, 10% कार्य करता है। और ये पूरे मस्तिष्क के 1/10 भाग जागृत अवस्था में होते हैं। मतलब मन के 1/10 भाग जागृत अवस्था में हो जाते हैं। अगर किसी चीज को आप लोग मतलब सरलता से याद कर लेते हैं, आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ये मन की कौन सा अवस्था है, ये चेतन मन हो गया। सरलता से याद कर लेना मित्रों क्या हो जाता है, ये चेतन मन हो जाता है। और चेतन मन का संबंध किससे होता है, वर्तमान समय से होता है, क्योंकि जागृत अवस्था क्या वर्तमान समय से होता है। और इसका संबंध मित्रों क्या हो जाता है, चलिए अब देख लेते हैं। और इसका संबंध वर्तमान समय से होता है। इसका संबंध मित्रों क्या होता है, आपको सीधा वर्तमान समय होता है। क्योंकि कोई चीज आप सरलता से याद कर लेते हैं, सरलता में जागृत अवस्था में रहते हैं, तो किस समय में रहते हैं मित्रों, आप लोग वर्तमान समय में रहते हैं। तो इसका सीधा संबंध किससे हो जाता है आपको मित्रों, वर्तमान समय होता है। और जिसमें व्यक्तित्व क्या हो जाता है, आपको जागृत अवस्था में होता है। व्यक्ति जो कोई भी रहता है वो क्या हो जाता है, जागृत अवस्था में होता है। और ये चेतन मन का 10% भाग है ही। मतलब आप मान लीजिए एक गिलास रखा हुआ है, एक गिलास रखा हुआ, इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसका जो है, ये जो अगर बर्फ का टुकड़ा रख देते हैं तो ये जो बड़ा भाग हो जाता है, ये वाला भाग आपको कौन सा मन होता है, ये चेतन मन होता है। ये कौन सा मन हो जाता है, चेतन मन होता है। क्योंकि आपके मन के 1/10 भाग और कितना, मतलब 10% भाग भी क्या हो जाता है, आपको जितना मस्तिष्क रहते हैं उसका क्या हो जाता है, आपको ये चेतन मन मित्रों हो जाता है। ये चेतन मन हो जाता है। अब अचेतन मन पर चर्चा करते मित्रों। अचेतन मन क्या होता है, देखिए मित्रों, आपको या किसी कक्षा में शिक्षक जो है बार बार उसे समझा रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, तो पर भी उसको दिमाग में कुछ नहीं समझ आता है, मतलब कुछ नहीं समझ आता है। ये हो गया अचेतन मन। एक ही गाना को आप बार बार सुन रहे हैं, सुनते सुनते थक गए हैं और गाना को आपको कुछ याद ही नहीं रहता है, खाली सुनने में अच्छा लगता है, तो ये आपका क्या है, चेतन मन। अर्थात ये क्या है, चेतना से ठीक विपरीत होता है। ये चेतना से जो ठीक विपरीत जो है, यही चेतना से विपरीत, ठीक विपरीत कौन सा मन हो गया आपको, अचेतन मन हो गया। तो चेतना से क्या हो गया, ठीक विपरीत मन जो होता है मित्रों क्या हो जाता है, अचेतन मन हो जाता है। चेतना से क्या हो जाता है मित्रों, ठीक
विपरीत होता है, इसलिए क्या हो जाता है, अचेतन मन हो जाता है। और इसमें व्यक्तित्व का क्या था, आकारात्मक मॉडल में मतलब ये चेतन मन को इसमें तुलना किया गया है। और ये व्यक्ति के अजागृत अवस्था कहा जाता है। और ये अपने मस्तिष्क से क्या हो जाता है, 9/10 भाग। ये अपने मस्तिष्क का कितना होता है, अचेतन मन, यह मित्रों यह अपने मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। यह अपने मस्तिष्क का कितने होता है मित्रों, यह अपने मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। और ये अचेतन मन वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं, दुखद रहते हैं। और इसकी अनुभूतियां क्या हो जाती है, इसकी अनुभूतियां क्या होती है, इसकी मित्रों इसकी जो अनुभूतियां जो रहती है आपको, ये कैसा व्यक्ति होते हैं, इसकी अनुभूतियां क्या है, ये कटु अनुभूति वाले होते हैं। इसकी कटु अनुभूतियां होती है। और ये क्या होते हैं, दुखद होते हैं। ये क्या होते हैं, दुखद होते हैं। और बातों बातों में क्या हो जाते हैं मित्रों, ये दुखी हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, आपको दुखद होते हैं। और बातों बातों में क्या होते हैं, ये जो आपको है दुखी हो जाते हैं। ये जो अचेतन मन वाले जो होते हैं, बातों बातों में क्या हो जाते हैं, ये आपको दुखी हो जाते हैं। 9/10 भाग आपको क्या है, यह अपने मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। और ये कटु अनुभूतियां दुखद होते हैं। मान लीजिए एक ये आपका ये गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। तो ये जो भाग जो हो जाता है आपको, ये जो भाग हो गया, ये बर्फ का टुकड़ा है। मान लीजिए ये बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर में रख देते हैं। ये जो भाग हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, अचेतन मन होता है। ये मित्रों आपका क्या हो जाता है, ये अचेतन मन होता है, ठीक। क्योंकि मतलब ये नीचे वाला जो भाग हो जाता है वो पूरा आपको क्या हो जाता है, अचेतन मन होता है। और इसमें क्या हो जाता है, और इसमें एक चीज और होता है, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। इसमें अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। लिख लीजिए, इसमें अतृप्त इच्छाओं का क्या होता है, भंडार होता है। किसमें, अचेतन मन में। अचेतन मन में क्या हो जाता है, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। और अचेतन के विचार जब चेतन में आते हैं तो संघर्ष होता है मित्रों। और अचेतन के विचार जब चेतन में आते हैं, अचेतन का विचार जब चेतन में आते हैं तो संघर्ष होता है। संघर्ष होता है। चेतन के विचार अचेतन में आते तो मित्रों क्या हो जाता है, संघर्ष होता है। संघर्ष में आता है। इसीलिए मित्रों सिगमंड फ्राइड जो थे, सिगमंड फ्राइड ने कहा अगर आप जो किसी का व्यवहार देखकर उसके मनोवृत्ति के भावना को नहीं पता लगा सकते हैं
जो किसी को व्यवहार को देख करके आपको ये पता नहीं लग सकता है आखिर उसके मन की जो भावना जो है वह कैसे होगा और किस प्रकार के मन के भावनाएं होगा, तो वह देख करके आप क्या कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं। और क्योंकि ये जो इच्छाएं रहती है वो दमित रहती है, दबी हुई रहती है, तो ये क्या हो गया, आपको दमित इच्छाएं हो गया। ये भावनाएं जो अचेतन मन जो होती है आपको ये दमित इच्छाएं होती है। और ये क्योंकि अधिकतर दबी हुई इच्छाएं विचार भावनाएं अचेतन में रहती है, अधिकतर दबी हुई इच्छाएं क्या हो जाती है, विचार भावनाएं अचेतन में रहती है। विचार भावनाएं क्या होती मित्रों, विचार भावनाएं अचेतन मन में रहती है। और हमारा जो व्यवहार क्या होता है, व्यवहार को ये क्या करता रहते, निरंतर प्रभावित करते रहते। ये जो अचेतन मन जो है वो आप हमारा जो व्यवहार जो होता है उस व्यवहार को क्या होता है, निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। अब मित्रों अधचेतन मन पर चलते हैं। अब अधचेतन मन पर मित्रों चलते हैं, चलिए। अब अधचेतन मन क्या होता है, अधचेतन मन, ये मन जो है मित्रों चेतन और अचेतन के मध्य होता है। यह मन चेतन और अचेतन के मध्य स्थित होता है। ये मन जो मित्रों चेतन और अचेतन के बीच या मध्य स्थित होता है। और चेतन मन तो जागृत अवस्था हो गया, अचेतन मन जो अजागृत अवस्था कहा जाता है, जिस अवस्था में क्या हो जाता है, व्यक्ति जागृत रहता नहीं और पूरी जिस मन में पूरी तरीके से नहीं जागृत रहता है तो वह क्या हो जाता है, अचेतन। एक सिंपल सा बात बताता हूँ। आप मोबाइल नंबर पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए मोबाइल नंबर, आप जब किसी का मोबाइल नंबर कोई बोलता है तो आपको आधा याद रहता, आधा भूल जाते हैं, ठीक ना। तो यही तो अधचेतन मन हो गया, मतलब चेतन और अचेतन के बीच हो, ठीक। और देखिए इस अचेतन मन में क्या सब होती है, मतलब सिगमंड फ्राइड का मानना है मतलब अधचेतन मन में जैसे भूल जाना, और इस मन में क्या हो जाता है मित्रों, इस मन में भूल जाना, हकला जाना, अटक जाना। कोई चीज आप बोलते हैं तो कोई चीज आप बोलते रहते हैं, उस पर क्या हो जाते हैं, उसमें आप लोग अटक जाते हैं, ठीक। अटक जाना, मान लीजिए कोई बालक एक कविता याद करके लाए अपने कक्षा में शिक्षक को सुनाने के लिए, उसको याद है, घर से निकलता है बालक तो उसको लगता है मुझे याद है, और जब घर से निकलने के बाद उसको याद रहता है और उसके बाद बालक क्या देखते हैं, मुझे याद ही नहीं है। तो ये जो मन जो हो जाती है ये क्या हो जाता है, अधचेतन मन हो जाता है। कोई भूल जाना, हकला जाना, बोलते बोलते हकला जाता है कोई, ठीक ना, कोई बोलते बोलते अटक जाता है, ये सब आपको क्या है, तो ये सब आपको अधचेतन मन है, ये सब अधचेतन मन है। अब इसका कुछ मित्रों लिबिडो पर चर्चा करते हैं, लिबिडो पर चर्चा करते हैं। लिबिडो का मतलब क्या होता है, काम शक्तियां, ऐसे काम शक्तियां जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो, जिससे आपको क्या हो, सुख की प्राप्ति हो, मतलब। और प्रेम स्नेह काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो कहा। मान लीजिए क्या कहते हैं,
वैसे काम शक्तियां जिससे सुख की प्राप्ति हो। लिबिडो में क्या हो जाते मित्रों, वैसे काम शक्तियां जिससे सुख की प्राप्ति हो। जिससे सुख की प्राप्ति, वैसे काम शक्तियां, वैसे काम प्रवृत्तियां जिससे आपको मित्रों क्या सुख की प्राप्ति हो, तो वो क्या हो जाता है, आपको लिबिडो होता है। और सिगमंड फ्राइड ने इसी को क्या कहा, मान लीजिए प्रेम, आप लोग जानते ही हैं, स्नेह, ममता, ठीक है, स्नेह, वे काम प्रवृत्तियां को, मतलब प्रेम, स्नेह और वे काम प्रवृत्तियां को, वे काम प्रवृत्ति को फ्राइड ने लिबिडो कहा। फ्राइड ने मित्रों क्या कहा, फ्राइड ने क्या कहा, लिबिडो कहा। फ्राइड ने क्या कहा, लिबिडो कहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, आप लेना चाहते हैं तो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मित्रों। चलिए लिबिडो पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं। ये जो मित्र आपको क्या हो जाती है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मित्रों। लिबिडो जो आपको क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लिबिडो क्या होता है, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मित्रों, ठीक। और जब इसमें क्या हो जाता है, जब किसी इच्छा को इसमें अगर दमन किया जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाते हैं, ठीक। और इस इच्छा को दमन करने पर व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। इस इच्छा को दमन करने पर व्यक्ति कुसमायोजित हो जाते हैं। इस इच्छा को दमन करने पर कुसमायोजित हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का परिवार में कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, उसको परिवार को प्रेम, स्नेह, पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिलता है, तो कोई कार्य को करने में उस व्यक्ति को बहुत आनंदित आता है, बहुत आराम से वो व्यक्ति और खुशी पूर्वक कार्य को कर पाते हैं और संपन्न कर पाते हैं। जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार की क्या होता है, ऐसी मतलब व्यवस्था नहीं मिल पाती है, मतलब जब उसको क्या हो जाता है, जब प्रेम, स्नेह, भावना जब नहीं मिलता है तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या हो जाते हैं, मतलब वो अच्छा अपने आप में अनुभव नहीं करते, अच्छा फील नहीं करते रहते हैं, और वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित हो जाते हैं। तो ये लिबिडो है मित्रों। अब सिगमंड फ्राइड एक चीज और दिए हैं, स्वमोह का बात करते हैं, ठीक। चलिए समूह क्या होता है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए
शैशव अवस्था में बालक अपने रूप में मोहित हो जाता है। शैशव अवस्था में बालक क्या हो जाता है? शैशव अवस्था में मित्रों क्या हो जाते हैं? बालक अपने रूप में मोहित हो जाता है। शैशव अवस्था में बालक अपने आप में मोहित हो जाते हैं। शैशव अवस्था में बालक अपने आप में मोहित हो जाते हैं और स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। क्या हो जाते हैं मित्रों? स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। आप इस अवस्था में बच्चे को आप मिरर दीजिएगा और उसको बोलिएगा देखने के लिए, तो बच्चा खूब देखेगा और देख देकर हंसता है और बच्चा को बहुत अच्छा लगता रहता है, वो देखने लगते रहते हैं इस अवस्था में। और मित्रों, इस आत्म प्रेम की भावना को फ्राइड ने स्वमोह कहा और इस आत्म प्रेम की भावना को फ्राइड ने स्वमोह या और बोल सकते हैं इसे नार्सिज्म कहा। ठीक। और यह किशोरावस्था में सबसे अधिक होता मित्रों। अब किशोरावस्था में स्वमोह कैसे हो जाते हैं? उसे अपने आप से ज्यादा प्रेम होता है। अपना अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे ढंग से रहना, साफ सुथरा रहना, खूब लोग को लगे जो हम बहुत अच्छे सुंदर देखने में लगते हैं, तो ये किशोरावस्था में सबसे अधिक होता है। तो मित्रों ये जो हो जाता है मित्रों, यह किशोरावस्था में सबसे अधिक होता है। यह किशोरावस्था मित्रों क्या होता है? सबसे अधिक होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मित्रों, ले लीजिए आप लोग। चलिए मित्रों, आप मनोलैंगिक विकास की अवस्था पर चर्चा करते हैं। मनोलैंगिक विकास की अवस्था। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या हो जाता है? पहला मुख्य अवस्था होता है। तो मुख्य अवस्था में क्या सब होता है उस पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवस्था, मुख्य अवस्था में क्या हो जाता है? आपको 0 से 1 वर्ष तक होता है। ये मित्रों कब से होता है? 0 से 1 वर्ष तक होता है।
और इस वर्ष में कार्य क्या करते हैं बच्चे? अंगूठा चूसना। कार्य क्या है? अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना मुख्य अवस्था है। मुख्य अवस्था के कितने से रहते हैं? 0 से 1 वर्ष। और इसमें क्या काम है? अंगूठा चूसना। चलिए दूसरा देखते हैं, गुदीय अवस्था। दूसरा आपको गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था। गुदीय अवस्था, इसमें क्या सब होता है? इसका 1 से 2 वर्ष रहता है। ये 1 से 2 वर्ष रहता है। इसमें क्या कार्य करता है? मल मूत्र त्याग, मल मूत्र त्याग एवं स्पर्श। मल मूत्र त्याग एवं मित्रों क्या हो जाता है? स्पर्श। इस अवस्था में होता है। अब है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था की बात करते थे, कितना हो जाता है आपको? 1 से 3 वर्ष तक। 1 से 3 वर्ष तक होता है। और इस अवस्था में क्या होता है मित्रों? आपको लैंगिक अंगों का स्पर्श। इसमें क्या हो जाता है? लैंगिक अंगों का स्पर्श। लैंगिक अंगों का स्पर्श। लैंगिक अंगों का स्पर्श। अब अगला चर्चा करते हैं अदृश्य अवस्था, जिसको नियंत्रण भी करते हैं। अदृश्य अवस्था। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 से 13 वर्ष। 6 से 13 वर्ष। इस अवस्था में क्या हो जाते हैं? लैंगिक भावनाओं पर और उसके बाद विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्या करते हैं? संपादित करते हैं इसमें। नेक्स्ट है ज्ञानेन्द्रिय अवस्था। जननेन्द्रिय अवस्था, सॉरी, जननेन्द्रिय अवस्था मित्रों जो जननेन्द्रिय अवस्था। और इस पर बात करते हैं, कितना होता है आपको? 12 से लेकर 18 साल तक। और इस अवस्था को कौन सा अवस्था कहा जाता है? आकर्षण की अवस्था। इसमें क्या हो जाता है? विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, इसलिए इसे आकर्षण की व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए इसे आकर्षण की अवस्था भी कहा जाता है। आकर्षण की अवस्था, इसलिए इसे आकर्षण की अवस्था कहा जाता है। तो मुख्य अवस्था 0 से 1 वर्ष अंगूठा चूसना। गुदीय अवस्था 1 से 2 वर्ष मल मूत्र त्याग एवं स्पर्श। लैंगिक अवस्था 1 से 3 वर्ष लैंगिक अंगों का स्पर्श। और अदृश्य अवस्था 6 से 13 वर्ष। और इसमें क्या हो जाता है मित्रों? लैंगिक भावनाओं पर भी होता है और उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित करती है। और जननेन्द्रिय अवस्था, इसमें 12 से 18 वर्ष और विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण, जिसे आकर्षण की व्यवस्था कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट।
ये ओडिपस ग्रंथि है, और ओडिपस ग्रंथि में क्या हो जाता है मित्रों, अपने लड़कों को माता के प्रति अधिक प्रेम रहता है। मतलब ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़कों को माता के प्रति अधिक प्रेम रहता है, इसलिए मातृ प्रेम ग्रंथि भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि के पिता को अपने पुत्री को अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम रहता है। मतलब पुत्री को, लड़की को आप क्या देखते हैं, जो अपने पिता के प्रति अधिक लगाव हो जाता है, लड़का को अपने माता के प्रति अधिक लगाव। जब किसी का अगर बालक बाहर रहता है तो बालक अपने माता से जरूर बात करते हैं, माँ तू कैसी है, नहीं है, तो वो अपने माता का जरूर हालचाल पूछते हैं। और पुत्री जो रहते हैं अपने पिता के जरूर हालचाल पूछते हैं, मेरे आखिर पिता कैसे हैं। ठीक, तो ओडिपस ग्रंथि के कारण लड़कों को अपने माता के प्रति अधिक प्रेम रहता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पुत्री को अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम रहता है। चलिए मित्रों, रहने दीजिए इतना, और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।